हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रिकैम साइंस में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हम लोग डिटेल से पूरा डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जो भी केमिस्ट्री बिहाइंड इसके होती है। स्पेशली 11-12 स्टूडेंट और जीआईसी पीजीटी एग्ज़ाम के मद्देनज़र ये कंटेंट रहेगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड पे टॉप पे जो ब्लॉक है उसको पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न इसमें यही आता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इट इज़ सेड पी ब्लॉक। तो उसका आंसर है लास्ट इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाता है, इसीलिए इसको पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं पी ऑर्बिटल की, तो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए पी ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक है पी एक्स पी वाई पी जेड, और अगर हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम लोग इसमें भर सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और मिनिमम इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकता है 0 और 1। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर एम्प्टी रहता है तो 0, अगर मिनिमम रहेगा तो 1। तो इसका मतलब है कि अगर हम बात करें इसकी, तो इसका मतलब है कि पी ब्लॉक में हम लोग मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन भरने पे ये पी ब्लॉक कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, यानी कि जो बैलेंस सेल का जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर पी एक्स के एक इलेक्ट्रॉन पी एक्स में जाता है तो उसको कहते हैं कि वो ग्रुप 13 का एलिमेंट है। जैसा कि हम लोग यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये पी ब्लॉक ग्रुप 13 से शुरू होते हैं और ग्रुप 18 तक जाते हैं। ग्रुप 18 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ग्रुप 13 बोरॉन में आता है। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 13 14 15 16 17 18। तो इसको अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन के रूप में लिखना चाहें तो टॉप एलिमेंट के लिए तो 1s2 2s2 2p1। इसका मतलब है कि इस वाले कॉलम में जो भी इलेक्ट्रॉन जाएगा वो पी ब्लॉक के 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। जिस तरह से हम लोग इसको रिमेंबर करने के लिए लिख सकते हैं, जिस तरह से हम लोग इसको याद करने का तरीका है कि बैल गाड़ी इन ट्रॉली, यानी कि बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। तो इस तरह से इसको हम लोग याद कर सकते हैं। तो ये बोरॉन बैल गाड़ी इन ट्रॉली, तो इस तरह से हम थैलियम की तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हम बढ़ाते हैं, अगर वो पूछें कि वो एलिमेंट कौन सा होगा, तो वो ग्रुप 14 एलिमेंट होगा। तो उसके लिए 1s2 2s2 2p2 लिख सकते हैं हम लोग। इसका मतलब है कि ये कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आ गया, यानी कि कार्बन से शुरू होगा। कौन सिखाने गया सन की पागल को। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि कौन सिखाने गया सन की पागल को। तो इस तरह से पैलेडियम लेड आ गया, और उसके बाद स्टेंशियम आ गया, टिन आ गया, यहाँ पे कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें एक इलेक्ट्रॉन को और एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं तो यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2p3। इसका मतलब है कि 2s2 2p3, यानी आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि ये नाइट्रोजन से शुरू होता है। तो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ। इसी तरह से इसका ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। उस से टीपो, मतलब हम लोग देहाती लैंग्वेज में बोलते हैं टीपो मतलब नकल करना, यानी कि उससे नकल करो। तो ओ से ऑक्सीजन, से सल्फ़र, से मतलब सेलेरियम, और टी से टेलुरियम एंड पीओ से पोलियम।
तो इस तरह से हम लोग इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन यहाँ से शुरू होता है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, इसको लिख सकते हैं हम लोग नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको। और अगर हम लोग बात करते हैं ग्रुप 16 में तो आएगा ऑक्सीजन उस से TO। तो ये हो गया आपका पोलियम और टेलुरियम, ये हो गया। इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने लिखा क्या था 2s2 2p4। इस तरह से अगर हम लोग बात करते हैं कि इस एक और इलेक्ट्रॉन अगर हम लोगों को बढ़ाना हो तो 2s2 2p5 तक इसमें जाएगा, यानी कि आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लोरीन से शुरू होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड लास्ट में एक और आ जाता है ये वाला एस्टाटीन। इसको लिख सकते हैं, सिंबॉलिक में 80 लिखा जाता है। इसको मिटाल के मैं 80 लिख देता हूँ। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करते हैं लास्ट में कितना कॉन्फ़िगरेशन है तो 2s2 2p6, यानी कि लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये अपना ये शुरू होता है नियॉन से, यानी ऊपर हीलियम है उसको छोड़ दें तो हीलियम के बाद हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो इस तरह से ये तो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया पी ब्लॉक के बारे में। अब अगर हम लोग बात करते हैं कुछ कॉमन प्रॉपर्टी की हम लोग बात कर लेते हैं। तो अपना जो पी ब्लॉक का ब्लॉक है, ये मान लीजिए एक ब्लॉक है पी ब्लॉक का, इसमें कुछ हेड एलिमेंट हैं ऊपर और नीचे बॉटम एलिमेंट हैं और कुछ इसमें मिडिल एलिमेंट हैं। तो पी ब्लॉक की खासियत है कि जो हेड एलिमेंट होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं और जो बॉटम एलिमेंट होते हैं वो मेटालिक कैरेक्टर के होते हैं। और जो मिडिल के एलिमेंट होते हैं उनमें वेरिएशन तो हैं ग्रुप वाइज 13 to 18 तक, बट ऑब्जर्व किया जाता है मेटलॉयड बीच की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इस पी ब्लॉक की सबसे बड़ी खासियत यही है कि मेटलॉयड जो हैं वो पी ब्लॉक में ही पाए जाते हैं और ये महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम लोगों को बतानी है। अभी अगर हम लोग बात करते हैं इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो हम लोग देख सकते हैं कि यूजली जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, मान लीजिए हम लोग ग्रुप 13 की बात करते हैं, बोरॉन फैमिली की बात करते हैं। बोरॉन फैमिली में बैल, गाड़ी, इन, ट्राली, इस तरह से अगर हम लोग बात करते हैं और हम लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं इसके ऑक्सीजन स्टेट को, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1, यानी कि आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी 3 इलेक्ट्रॉन बारी बारी से अगर जा सकते हैं। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन स्टेट अपनी +3 शो करता है। लेकिन ये ऑब्जर्व किया जाता है जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट घटने लग जाती है, यानी कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट यूजली बोरॉन फैमिली में +1 तक देखी जाती है। टेलुरियम +1 में शो करता है। इस तरह से अगर हम लोग देख सकते हैं इसमें जो थेलियम है, थेलियम जो है वो +1 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। तो इस तरह से अगर हम लोग और ऑब्जर्वेशन देखना चाहें कार्बन के केस में, तो कार्बन के केस में मतलब ग्रुप 14 की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, ग्रुप 14 कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4 2p2, यानी कि आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कार्बन से शुरू होता है कौन, सिखाने, गया, सनकी, पागल को। तो इस तरह से अगर हम लोग देखना चाहें तो अगर हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन स्टेट की, तो मोस्ट फेवरेबल ऑक्सीजन स्टेट जो टॉप एलिमेंट शो करते हैं वो +4 की शो करते हैं। लेकिन टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू जब हम बॉटम चाहते हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट घटने लग जाती है, यानी कि ये +2 तक शो करने लग जाते हैं। लेड
PbCl2 के रूप में मिलता है, PbCl4 के रूप में नहीं मिलता है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसी तरह से SN के बारे में है कि SnCl4 और SnCl2 दोनों ही पाए जाते हैं, लेकिन जो SnCl4 है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, +4 स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, +2 स्टेट उतना स्टेबल नहीं होता है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन होगी ग्रुप 14 एलिमेंट के बारे में। अगर हम बात करते हैं ग्रुप 14 का, ग्रुप 16 में अगर हम लोग चलते हैं तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p3। तो ये हो गया ग्रुप 15 एलिमेंट। नाइट्रोजन से शुरू करेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करते हैं, आप इसमें भी देख लीजिएगा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, बिस्मथ। तो एंटीमनी का सिंबल Sb है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, एंटीमनी का सिंबल जो है वो Sb है, और बिस्मथ इस तरह से। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो हम लोग देख सकते हैं कि यूजली इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो है आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी +1 से +5 तक शो हो सकती है। लेकिन जो मोस्ट फेवरेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, वो +3 से -3 तक ऑब्जर्व की जाती है, और मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी वो +5 तक शो हो सकती है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है इसकी। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं, जैसे PCl5 मिलता है लेकिन NCl5 नहीं मिलता, NCl3 मिलता है इसी तरह से, लेकिन PCl5 और PCl3 दोनों मिलते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन को ही रिलीज कर पा रहा है, लेकिन बाकी जो फास्फोरस के अगर हम नीचे जाते हैं तो ये कई इलेक्ट्रॉन रिलीज करके हायर ऑक्सीडेशन भी शो करता है, +5 तक चला जाता है। तो ये तो बात हो गई आपकी ग्रुप 15 एलिमेंट की। अगर हम बात करते हैं ग्रुप 16 में, ग्रुप 16 की अगर हम लोग बात करते हैं तो उससे TO, तो ये हो गया टेलुरियम और ये पोलोरियम। तो इसका आप देखिएगा ये क्या है, पोलोनियम है और ये टेलुरियम है। तो यूजली कंफ्यूज होते हैं लोग थैलियम के साथ में टेलुरियम को। तो थैलियम आता है ग्रुप 13 में, और जो टेलुरियम है वो आता है ग्रुप 16 में। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैंने आपको बताई। अभी इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग बात करते हैं तो 1s2 2s2 2p4, यानी आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो +6 तक जा सकती है, और जो इसकी मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट है वो +1 से स्टार्ट होती है। तो यूजली एक खासियत है इस ग्रुप की कि इसमें मोस्ट स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट यूजली +4 +2 और इवन -2 तक देखी जाती हैं। जैसे OF2 जो एग्जाम्पल है, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -2 है। इसी तरह से H2O, उसमें ऑक्सीजन स्टेट +2 है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं +4 भी शो करता है, तो आगे हम लोग डिटेल से देखेंगे इसके बारे में। तो अगर हम बात करते हैं इसी तरह से, ये तो हो गई बात ग्रुप 16 की। अगर हम लोग बात करते हैं ग्रुप 17, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग देखेंगे तो 1s2 2s2 2p5, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट P ब्लॉक में जा रहा है वो भी 5 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो टोटल आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट इसकी +7 तक जा सकती है +1 से, और बट इसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट अलग होती हैं। तो इसी तरह से अगर हमको लिखना पड़े इसका एटॉम एलिमेंट नेम, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और उसके बाद में एक लास्ट में आता है एस्टाटीन। ठीक है, ये T से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एस्टाटीन को, इसको हम लोग AT से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन स्टेट वेरी करती है। और इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं ग्रुप 18 की, ग्रुप 18 में कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, यानी कम्प्लीटली फिल्ड हैं। आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट इसकी +8 तक शो हो सकती है। इसी तरह से इसमें वेरिएशन देखने, इसको लिखना चाहें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन
और इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो क्रिप्टॉन के बाद जीनॉन, आर्गन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इसमें भी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो इस तरह से ये कंप्लीटली फिल्ड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, पी ब्लॉक में इंक्लूडेड किया जाता है, जिसमें हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए जाते हैं और बाकी इन सब में 8 इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट में, कंप्लीटली फिल्ड हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, इस तरह से करैक्टर है। और अगर हम लोग बात करते हैं इनके मेटालिक और नॉन मेटालिक करैक्टर के बारे में, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर की बात करते हैं अगर हम, तो हम लोग इसी में देख सकते हैं जो लाइटेस्ट एलिमेंट होते हैं, लाइटेस्ट एलिमेंट जैसे बोरॉन है, कार्बन है, अगर हम बात करते हैं इसमें जाते हैं नाइट्रोजन है और इस तरह से ऑक्सीजन है, तो ये सारे नॉन मेटल होते हैं। तो इस तरह से आप लोग नोट्स के रूप में यहाँ लिख सकते हैं कि जो नॉन मेटल हैं वो लाइटेस्ट होते हैं यूजली, और जो मेटल होते हैं वो हैवी होते हैं, रिलेटिवली हैवी होते हैं। और ये महत्वपूर्ण चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, और मेटालॉइड की प्रॉपर्टी इनके बीच में एग्जिस्ट करती है, इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी मेटालॉइड की होती है। तो मेटालॉइड की प्रॉपर्टी इनके बीच में आती है, यानी ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करते हैं। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल के केस में, तो नॉन मेटल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाई होती है, और हमको पता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल की हाई है, तो अगर ये किसी केमिकल रिएक्शन में जाते हैं मेटल, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को ईजिली रिलीज नहीं करते, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को प्रेफर करते हैं लेना, ना कि देना। यही कारण है कि जो नॉन मेटल हैं वो कैटायनिक फॉर्म में बहुत रेयरली ही देखे जाते हैं। इसी वजह से जो नॉन मेटल वो कैटायनिक फॉर्म में, यानी कि प्लस फॉर्म में, बोरॉन प्लस फॉर्म में यूजली नहीं देखा जाता, नाइट्रोजन प्लस फॉर्म में यूजली नहीं देखा जाता। यह महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को प्रेफर करते हैं। यही कारण है कि जो नॉन मेटल और मेटल, अगर हम लोग बात करते हैं मेटल की, तो मेटल क्या होते हैं, वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और जो नॉन मेटल हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, आप इस चीज़ को समझिएगा। यानी कि जब मेटल प्लस नॉन मेटल कंबाइन करते हैं तो किस प्रकार का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, आप इस चीज़ को समझिएगा। मेटल टेंटेटिव टुवार्ड गिविंग द इलेक्ट्रॉन टू द नॉन मेटल एंड नॉन मेटल इज टेकिंग इलेक्ट्रॉन, इसीलिए मेटल पे प्लस चार्ज और नॉन मेटल पे निगेटिव चार्ज आता है, और इस तरह से ये क्या बनाते हैं, एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है कंपटीशन में, यूजली जीआईसी पीजीटी में पूछा गया है कि जब एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आपस में कंबाइन करके कोई कंपाउंड बनाता है तो उसका नेचर कैसा होता है, तो उसका नेचर होता है आयनिक कंपाउंड। अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर एक नॉन मेटल और एक नॉन मेटल आपस में कंबाइन करके कोई कंपाउंड बनाता है तो उसका कैरेक्टर कैसा होता है, कोवैलेंट। उसका कारण क्या है कि ना तो ये नॉन मेटल 1 नॉन मेटल 2 अगर हम इसको बोल देते हैं, अगर हम लोग एग्जांपल लेना चाहें तो इसको कार्बन ले लेते हैं, इसको हम लोग ऑक्सीजन ले लेते हैं। अगर हम लोगों को पता है कि ना तो ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है ना ही ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है कंप्लीटली बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए,
तो ये क्या एक दूसरे से कहते हैं कि ठीक है हम लोग आपस में बीच में एक इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये रखता है, एक इलेक्ट्रॉन ये रखता है, इसीलिए यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होता है, इसीलिए कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड यूजली जो है नॉन मेटल और नॉन मेटल में देखा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो हम लोगों को समझना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो नॉन मेटल होते हैं, यानी कि पी ब्लॉक के टॉप एलिमेंट, उनकी अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो रिलेटिवली हाई होती है। अब आप समझ गए क्यों हाई होती है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ईजिली रिलीज नहीं करते और ये कैटायनिक फॉर्मेशन में नहीं जाते। यही कारण है कि इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है काफ़ी हाई होता है। और जबकि मेटल के केस में देखा जाता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो लो होता है, क्वाइट लो, ईजिली आयनाइज हो जाते हैं, ये M+ में चले जाते हैं। यही कारण है कि ये यूजली कैटायनिक फॉर्म में मिलते हैं। तो ये तो बात हो गई कुछ मेटल और नॉन मेटल की बॉन्ड फॉर्मेशन की, और नॉन मेटल के बॉन्ड फॉर्मेशन की। अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं ऑक्साइड की। तो हम लोग अगर बात करें कि मेटल ऑक्साइड की अगर हम लोग बात करते हैं, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं पी ब्लॉक के बॉटम एलिमेंट्स की। बॉटम एलिमेंट्स की तरफ अगर हम लोग जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे उनके जो ऑक्साइड हैं वो बेसिक होते चले जाते हैं, बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होने का क्या मतलब हुआ मेटल ऑक्साइड के, यानी कि जब हम किसी मेटल ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं तो वो हमें बेस देता है। इस चीज़ को आप समझिएगा, कि जो मेटल के ऑक्साइड हैं वो पानी में डालने पर बेस देते हैं।